Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will study about the step response of parallel RLC circuit. लास्ट लेक्चर में हमने स्टेप रिस्पांस ऑफ सीरीज़ आरएलसी सर्किट पढ़ा था। जैसे कि हमने देखा था स्टेप रिस्पांस जब हम डीसी सोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी आरएलसी सर्किट में, तो दैट इज़ द स्टेप रिस्पांस। हम स्टेप रिस्पांस हासिल करते हैं। तो उसमें मेरे पास सोल्यूशन में दो टाइप्स आए थे। एक मेरे पास ट्रांजिट रिस्पांस ऑफ द सिस्टम था, दूसरा मेरे पास स्टेडी स्टेट रिस्पांस ऑफ द सिस्टम था। सेम इन द केस विद द पैरेलल आरएलसी सर्किट में भी हमारे पास बेसिकली जब हम स्टेप रिस्पांस देखेंगे तो मेरे पास दो टाइप्स का सोल्यूशन आएंगे। वन विल बी द स्टेडी स्टेट रिस्पांस ऑफ द सिस्टम, अनदर विल बी द ट्रांजिट रिस्पांस ऑफ द सिस्टम। और ट्रांजिट रिस्पांस जो है आरएलसी पैरेलल सर्किट का हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं। तो बेसिकली डिफरेंस बिटवीन द टू पैरेलल और सीरीज़ नहीं होगा कि उसमें हमने किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाया था और किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा के इक्वेशन लिखी थी और फर्दर उसको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करके हमने इक्वेशन निकाली थी, वी ऑफ टी की इक्वेशन निकाली थी। तो पैरेलल सर्किट में हम किरचॉफ करंट लॉ लगाएंगे, करंट्स की इक्वेशन लिखेंगे और एंड फिर हमारा निकलेगा आई ऑफ टी, जो हमारे पास बेसिकली करंट्स की वैल्यू हमारे पास निकलेगी, आई ऑफ टी की वैल्यू निकालेंगे। तो सिमिलरली ये आपकी 8.22 फिगर दी गई है। इसमें क्या है, मेरे पास एक पैरेलल आरएलसी सर्किट है। स्विच क्या है, मैंने ओपन किया है T0 पे। इट मीन्स बिफोर T0 स्विच वॉज क्लोज्ड। जब स्विच क्लोज था तो मेरे पास जो करंट सोर्स है आई ऑफ एस दैट वॉज नॉट कनेक्टेड विद दैट पैरेलल ब्रांचेज। और जब T0 हुआ तो स्विच ओपन हो गया। अब स्विच ओपन हुआ तो इट मीन्स करंट सोर्स इज कनेक्टेड विद दिस आरएलसी सर्किट। अब मेरे पास जो सर्किट है, जब स्विच क्लोज किया T0 पे, स्विच ओपन हुआ जब T0 पे, ओपन होने के बाद मेरे पास क्या हो गया, एक आरएलसी पैरेलल सर्किट बन गया विद द मेरे पास करंट सोर्स कनेक्टेड है इसके साथ। तो मैं इस पर KCL लगाऊँ, किरचॉफ करंट लॉ। सिंपल, इस ब्रांच में क्या रहेगा, V ओवर आर। करंट थ्रू द इंडक्टर आई दिया गया है तो आई लिख दूंगा, और करंट थ्रू द कैपेसिटर क्या होगा, सी डी वी बाई डी टी। ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई एस सोर्स करंट। अब इस इक्वेशन को सेकंड ऑर्डर इक्वेशन बनाने के लिए मैंने क्या करना है, जो मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर जो टर्म है डी वी बाई डी टी, इसमें जो वोल्टेज है, वोल्टेज के टर्म को मैं रिप्लेस कर दूंगा। वी की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, वी की वैल्यू पुट कर दूंगा। एज यू नो, वी वोल्टेज अक्रॉस, क्योंकि बेसिकली तीनों पैरेलल ब्रांचेज हैं तो सेम वोल्टेज होगा अक्रॉस द थ्री कंपोनेंट्स। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर मेरे पास क्या है, वी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो इस वी की वैल्यू को मैं रिप्लेस कर दूंगा विद एल डी आई बाई डी टी। वी की वैल्यू यहाँ पर और इस इक्वेशन में रिप्लेस कर दूंगा। फिर जो हाईएस्ट ऑर्डर मेरे पास टर्म आएगी उसके साथ मेरे पास क्या होगा, फैक्टर एल सी है। एल सी को मैं होल इक्वेशन से डिवाइड कर दूंगा। कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, तो मेरे पास ये दिखाएगा कि मेरे पास v इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। मैंने इक्वेशन लिखी है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर की, 8.46 प्रीवियस इक्वेशन में मैंने पुट की और उसको डिवाइड कर दिया एल सी से, जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है मेरे पास, वेरिएबल आ रही है हायर ऑर्डर डिफरेंशियल के साथ। ठीक है, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इस इक्वेशन में मेरे पास जो कंप्लीट सोल्यूशन मेरे पास जो होगा बेसिकली वो क्या होगा, एक ट्रांजिट रिस्पांस होगा, एक स्टेडी स्टेट रिस्पांस होगा। तो आई ऑफ टी द टोटल करंट, या मेरे पास टोटल जो कंप्लीट सोल्यूशन है इस इक्वेशन का, वो दैट इज इक्वल टू आई ऑफ टी, आई ट्रांजिट प्लस आई एस एस, आई ऑफ स्टेडी स्टेट। ठीक है, अब जो ट्रांजिट रिस्पांस है वो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। किसी भी सिस्टम का ट्रांजिट रिस्पांस थ्री टाइप्स का हो सकता है, इधर इट्स विल बी ओवर डैम्प, क्रिटिकली डैम्प और अंडर डैम्प। और उनके रिस्पॉन्सेज भी हम जो सोल्यूशन है वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो करंट थ्रू द इंडक्टर इज़ द सेम एज द सोर्स वोल्टेज। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास जो सोर्स वोल्टेज से करंट, जो कि बेसिकली जो इंडक्टर पोजेज सडन चेंज इन द करंट। ठीक है, तो जब हम स्विच को ओपन करते हैं, स्विच ओपन करने के बाद मेरे पास जो करंट इंडक्टर से गुजर रहा होगा तो करंट उसको अपोज करेगा। दैट्स वाई जो आई ऑफ टी है क्या आ जाएगा मेरे पास, आई ऑफ एस, इट्स द सोर्स करंट प्लस इसके साथ क्या रहेगा, ट्रांजिट रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम ओवर डैम्प के केस में।
Similar case will be the critically damped system I of S, source current, this is the steady state response, plus the solution of the critically damped system, and same the case will be the under damped. राइट अब मैंने करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, तो बाय अप्लाइंग द इंडक्टर करंट हम क्या कर सकते हैं, जब इंडक्टर करंट मेरे पास नोन हो जाएगा, आई ऑफ एल इज इक्वल टू आई नोन होगा, तो आई कैन फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर बाय अप्लाइंग वी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, और जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर होगा दैट विल बी द सेम बिकॉज द थ्री ब्रांचेज आर इन पैरेलल, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर विल बी द सेम एज द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एंड द रजिस्टर। जब तीनों कंपोनेंट्स के अगेंस्ट हमें वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, वी कैन फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर एंड कैपेसिटर एज वेल एज द करंट अक्रॉस। मेरे पास करंट जो है वो नोन है इंडक्टर के अक्रॉस, तो मेरे पास जब वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कैपेसिटर और रजिस्टर के अगेंस्ट, तो मैं करंट अक्रॉस रजिस्टर और करंट अक्रॉस कैपेसिटर को भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। आई विल रिपीट इट अगेन कि मेरे पास जब मेरे पास आई ऑफ एल इज इक्वल टू आई, जब मेरे पास करंट अक्रॉस इंडक्टर नोन है, तो आई कैन फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। जब वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर आएगा तो सेम वोल्टेज विल बी अक्रॉस द कैपेसिटर एंड द रजिस्टर, सेम वोल्टेज होंगे, फिर उन वोल्टेज की हेल्प से वी कैन फाइंड द करंट थ्रू दीज कंपोनेंट्स रजिस्टर एंड द कैपेसिटर। तो इन जनरल मैं अगर इस रिस्पॉन्स को लिखूँगा एक्स ऑफ टी, जो रिस्पॉन्स हो कंप्लीट रिस्पॉन्स जो सिस्टम का होगा, x of t will be equal to the x of SS means steady state plus x of t transient. So where x of SS and x of t are its final value and transient responses respectively, means steady state means steady state और final values को हमने कहा और x of t को हमने transient response कहा। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल हम एक दो सॉल्व करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट आपका मज़ीद क्लियर हो जाए। कमिंग टूवर्ड्स एग्जांपल 8.8 ऑफ योर बुक, 8.8 में क्या कहते हैं कि इन द सर्किट 8.23 फाइंड आई ऑफ टी हमने फाइंड आउट करना है, और हमने क्या फाइंड आउट करना है, आई करंट थ्रू रजिस्टर आर, ये दिखाया है उसने, दिस इज द आई ऑफ आर फाइंड करना है फॉर करंट फॉर टाइम टी इज ग्रेटर देन ज़ीरो। अब देखें इसमें दिखाया है स्विच टी ज़ीरो पे स्विच क्लोज हो गया है, टी ज़ीरो पे स्विच क्लोज हुआ है, टी ज़ीरो से पहले स्विच के मेरे पास क्या था, ओपन था। जब स्विच ओपन था तो बेसिकली मेरे पास क्या है, ये एक सर्किट ये बन रहा है मेरे पास, दूसरा सर्किट मेरे पास ये बन रहा है। ठीक है, तो मेरे पास इन दिस केस जब t इज़ लेस देन ज़ीरो, क्योंकि t ज़ीरो पे स्विच क्लोज हुआ है, हमने फाइंड आउट करना है जब t इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो था। t लेस देन ज़ीरो पे क्या था, स्विच मेरे पास ओपन था, तो मेरे पास इस इंडक्टर से जो करंट था वो कौन सा गुजरा था, जो 4 एम्पियर का जो करंट सोर्स है, और बाकी जो सर्किट था ये तीन ब्रांचेस पैरेलल ब्रांचेस, दीज वर कनेक्टेड विद दिस वोल्टेज सोर्स बिफोर t इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब t लेस देन ज़ीरो पे जब स्विच ओपन था तो जो करंट है वो 4 एम्पियर गुजरा जस्ट थ्रू दिस इंडक्टर, तो आई ऑफ ज़ीरो मेरे पास क्या है, 4 एम्पियर मेरे पास रहेगा। ठीक है, अब आपको पता है कि जो है इंडक्टर पोजेस सर्टेन चेंज इन द करंट। ठीक है, अच्छा जैसे ही और उसके ये जो है वोल्टेज सोर्स 30 U माइनस टी वी मीन्स के ये जो वोल्टेज सोर्स है इसकी वैल्यू क्या है, 30 है फॉर टी लेस देन ज़ीरो। जैसे ही टी माइनस है ना, मीन्स के लेस देन ज़ीरो पे है, नेगेटिव में जब टाइम है, जब टी ज़ीरो पे स्विच क्लोज हुआ, ठीक है, तो मीन्स टी इक्वल टू या टी ग्रेटर देन जब ज़ीरो होगा तो वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, मैं रिपीट करूँगा कि बेसिकली इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू 30 है फॉर टी लेस देन ज़ीरो, और टी जब इक्वल टू ज़ीरो और ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, मेरे पास ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, अच्छा इस केस में क्या है, मेरे पास जो कैपेसिटर है वो दैट विल एक्ट एज अ ओपन सर्किट, क्योंकि स्टडी स्टेट में सर्किट चला गया बिफोर क्लोजिंग दिस स्विच, तो मेरे पास जो कैपेसिटर है वो किसमें चला गया है, ओपन सर्किट की फॉर्म में चला गया। मेरे पास जो वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटर क्या हो गया, वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटर विल बी इक्वल टू द वोल्टेज अक्रॉस दिस 20 ओम रजिस्टर। तो मैंने क्या कहूँगा, वी ऑफ ज़ीरो क्या निकालूंगा, बेसिकली जो इस ब्रांच का वोल्टेज होगा
वही वोल्टेज मेरे पास इस ब्रांच में, कैपेसिटर की ब्रांच में अपेयर हो रहा होगा। तो सिंपल हम वोल्टेज डिवाइडर लगाएंगे कि दिस रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इनटू द अप्लाइड वोल्टेज और सोर्स वोल्टेज। ठीक है, ये देखिए यही उसने वी ऑफ जीरो निकाला है मेरे पास। वी ऑफ जीरो इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, 15 वोल्ट आ गया। ये वोल्ट 20 ओम रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, दूसरे रेजिस्टेंस में मेरे को 20 ओम की है, इनटू मेरे पास क्या है वोल्टेज सोर्स 30 इक्वल टू 15 वोल्ट आ गया। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, जब स्विच मेरे पास क्लोज हो गया T0 के ऊपर, अब फॉर टाइम T इज ग्रेटर देन 0, वोल्टेज सोर्स मेरे पास क्या है, जैसे बताया 30 U ऑफ माइनस टी है, तो वो वोल्टेज सोर्स ऑपरेट कर रहे हैं इन बिफोर टाइम 0 T0, और आफ्टर टाइम ग्रेटर देन T0 वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मीन्स कि वो वोल्टेज सोर्स मेरे पास क्या हो जाएगा, एज अ शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, इस केस में मेरे पास क्या, जो दो रेजिस्टेंस की ब्रांचेस थी, दीज टू ब्रांचेस, ये जब शॉर्ट सर्किट हो गया तो ये ब्रांच, ये रेजिस्टेंस इस ब्रांच के साथ कनेक्टेड थी। इट मीन्स ये 20 ओम की टू रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल आ गई। जब पैरेलल रेजिस्टेंस है तो मैं इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लूँगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरे पास क्या हो जाएगी, इसकी 10 ओम। 20 ओम की टू रेजिस्टेंसेज हैं, 20 ओम की, तो जब मैं पैरेलल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाऊंगा तो आर क्या आ जाएगा, मेरे पास 10 ओम आ जाएगी। आगे फिर वही प्रोसेस जो हम प्रीवियस एग्जाम्पल्स में करते रहे हैं कि मैंने अल्फ़ा और ओमेगा नॉट की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, और बाय डिटरमिनिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फ़ा और ओमेगा नॉट मुझे पता लगेगा कि मेरे पास सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या है, क्रिटिकली डैम्प है, ओवर डैम्प है या अंडर डैम्प है। अल्फ़ा की वैल्यू आपको पता है जब सीरीज़ में हो तो अल्फ़ा वैल्यू होती है R/2L। इन केस ऑफ पैरेलल सर्किट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज़ 1/2RC, और ओमेगा नॉट की वैल्यू दोनों केसेस में, सीरीज पैरेलल के केस में 1/√LC ही रहती है। अब अल्फ़ा की वैल्यू मैंने क्या कर दी है, 1/2RC। आर की वैल्यू पुट कर दी क्योंकि मैंने इक्वलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया, 10 आ गई है। आर की और सी की वैल्यू पुट कर दी मैंने, 6.25 है। ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, 2.5 आ जाएगी। इन दिस केस वी हैव सीन दैट अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन ओमेगा नॉट। जब अल्फ़ा की वैल्यू ओमेगा नॉट से बड़ी होगी तो मेरे पास रूट सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या होता है, ओवर डैम्प होता है। ठीक है, रूट्स निकालेंगे, रूट्स मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस अल्फ़ा प्लस माइनस अंडर अल्फ़ा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दूंगा, ओमेगा नॉट की वैल्यू, और मेरे पास रूट क्या आ जाएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, टू रूट्स आ गए। एंड व्हाट इज़ द सोल्यूशन इन केस ऑफ ओवर डैम्प, in case of overdamp response of any system, the solution is equal to the I of t is equal to I of s, as we have seen earlier कि मेरे पास क्या है, I of s मेरे पास क्या है, source current plus the transit response of the system, वो मेरे पास क्या है, ये this is the transit response of the system। ठीक है, आई ऑफ एस के मेरे पास सोर्स करंट की वैल्यू क्या है, आई ऑफ एस, दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ द आई ऑफ टी। अब हम इनिशियल कंडीशंस लगाएंगे। इनिशियल कंडीशन लगा के हम क्या करेंगे, A1 और A2 जो दो कॉन्स्टेंट्स है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। तो सिंपल वही प्रोसेस हम करेंगे कि आई जो क्वेश्चन 8.8.1 है इसमें टी की जगह मैं 0 पुट करूँगा, तो मेरे पास आई ऑफ 0 विल बी इक्वल टू द 4, व्हाट इज़ द 4 आई ऑफ एस, जब 0 पुट करते हैं यहाँ पर क्या है, A1 प्लस A2, और मेरे पास आई ऑफ टी 0 की वैल्यू क्या थी, आई ऑफ 0 की वैल्यू भी 4 है, और आई ऑफ एस की वैल्यू भी मेरे पास क्या है, 4 है। आई ऑफ 0 की वैल्यू हमने स्टार्ट में निकाली थी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, A2 इज इक्वल टू माइनस A1, मीन्स A1 और A2 की वैल्यू सेम है विद द साइन चेंज। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, 8.1 और 8.2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम 8.8.1 इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लेंगे। डेरिवेटिव लेके हमारे पास ये क्वेश्चन आ गई है। इसमें अगेन आई विल पुट t इज इक्वल टू 0। जब मैं 0 पुट करूँगा तो मेरे पास इक्वेशन 8.3 आ जाएगा। सिंपल ये देखें, इसमें क्या है, आई ऑफ डी आई ऑफ 0 बाई डी टी इक्वल टू, ये t की वैल्यू जब 0 पुट करूँगा ये 1 हो जाएगा, t की वैल्यू 0 पुट करूँगा 1 हो जाएगा, तो बस क्या आ जाएगी, माइनस 11.978 A1 माइनस 0.5218 A2। ठीक है, अब हमने डी आई 0 बाई डी टी की वैल्यू उसमें पुट करनी है। आपको पता है कि L डी आई 0 बाई डी टी इज इक्वल टू वी ऑफ 0 इज इक्वल टू 15 के जो वोल्टेज मेरे पास है इंडक्टर के क्रॉस एट V0 वो क्या है, एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, और उस वोल्टेज की हम वी ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, 15 है, ये मैंने निकाली थी।
वी ऑफ ज़ीरो की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, ये वी ऑफ ज़ीरो की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, दैट इज़ द 15। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, एल इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, डी आई ज़ीरो बाई डी टी की वैल्यू 0.75 आ जाएगी। इस 0.75 को विल पुट इन दिस इक्वेशन, इसमें हम पुट करेंगे तो मेरे पास ए टू की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.0655, ये टू की वैल्यू आ गई, ए वन की वैल्यू क्या थी मेरे पास, क्योंकि ए टू इज इक्वल टू माइनस ए वन की वैल्यू माइनस में आ जाएगी मेरे पास। इन दोनों वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे आई ऑफ टी के अंदर, तो मेरे पास जो इक्वेशन आएगी आई ऑफ टी की, दैट विल बी इक्वल टू आई ऑफ टी इज इक्वल टू +4 प्लस 0.0655 इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस 0.5218 माइनस ई की माइनस 11.978 टी एम्पेयर। अच्छा, दूसरा हमने इसमें क्या फाइंड आउट करना था, वन वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ आई ऑफ टी, सेकंड वी हैव टू फाइंड द आई आर ऑफ टी करंट थ्रू रजिस्टर आई आर ऑफ टी। अब हमें पता है कि आई ऑफ टी की इक्वेशन क्या है, से हम निकालते हैं वी ऑफ टी क्या है, एल डी आई बाई डी टी। इससे अगर हम निकालें आई आर ऑफ टी इज इक्वल टू वी टी बाई 20, और आई की वैल्यू क्या है एल, जो वी की वैल्यू है, वी ऑफ टी की वैल्यू क्या है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर अगर हम लिखें एल डी आई बाई डी टी, सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे तो मेरे पास करंट थ्रू द रेजिस्टेंस की वैल्यू की ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, दोनों हमने फाइंड आउट हो गए। सिमिलर पैटर्न में आपकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी है एक, और एंड प्रॉब्लम भी है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सोल्यूशन मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ एंड प्रॉब्लम्स का, वो सॉल्व कर लीजिएगा। प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी आपने लाजमी सॉल्व करना है, इसमें हमने आई ऑफ टी फाइंड आउट करना है एंड वी ऑफ टी फॉर टी ग्रेटर देन 0 पे इन द सर्किट 1.25। सिंपल सर्किट है, इसमें मेरे पास रेजिस्टेंस नहीं है, इसके अंदर मेरे पास इंडक्टर और कैपेसिटर की दो पैरेलल ब्रांचेज हैं, इसके थ्रू हमने फाइंड आउट करना, सेम हम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जनरल सेकंड ऑर्डर सर्किट्स। बेसिकली जनरल सेकंड ऑर्डर सर्किट मुझे यही बता रहा है कि हमने इतनी टॉपिक्स या एग्जांपल्स हमने कर लिए। हमने शुरू में पहले सिंपल आरएलसी सर्किट पढ़ा, फिर सोर्स फ्री सीरीज आरएलसी, फिर सोर्स फ्री पैरेलल आरसी, फिर विद सोर्स मींस स्टेप रिस्पांस ऑफ द सोर्स आरएलसी, स्टेप रिस्पांस ऑफ द पैरेलल आरएलसी सर्किट पढ़ा। तो हम एक जनरल स्टेप्स बना सकते हैं कि हमारे पास कोई भी अगर सेकेंड ऑर्डर सर्किट हो सीरीज पैरेलल, तो अगर उसको हमने सॉल्व करना है, हाउ कैन वी सॉल्व इट, तो उसमें 3 से 4 स्टेप्स लिखें कि हमारे पास स्टेप रिस्पांस एक्स ऑफ टी, विच एक्स ऑफ टी मेरे पास वोल्टेज भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है। इन 4 स्टेप्स के थ्रू हम एक्स ऑफ टी को फाइंड आउट कर सकते हैं, इधर इट्स द करंट और वोल्टेज। फर्स्ट स्टेप क्या है कि सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है, इनिशियल कंडीशन फाइंड आउट करनी है, एक्स ऑफ ज़ीरो या डी एक्स ऑफ ज़ीरो बाई डी टी, एक्स ऑफ ज़ीरो विल बी कैन बी ए करंट आई ऑफ ज़ीरो और वी ऑफ ज़ीरो। उसके बाद हमें फाइनल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, उसके बाद हमें करना है, हमने वी टर्न ऑफ द इंडिपेंडेंट सोर्सेज एंड फाइंड द फॉर्म द ट्रांजिट रिस्पॉन्स। बेसिकली हमने किरचॉफ वोल्टेज या किरचॉफ करंट अप्लाई करना है, उसके थ्रू हमने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। जब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, उसके थ्रू हमने सिस्टम का रिस्पॉन्स देखना है, उसके रूट्स निकाल के करेक्टरिस्टिक्स रूट्स निकाल के सिस्टम का रिस्पॉन्स मेरे पास ओवर डैम्प आ रहा है, अंडर डैम्प आ रहा है या क्रिटिकली डैम्प आ रहा है। उस बेसिस पे हमने सिस्टम का एक जनरल इक्वेशन निकलेंगे, सोल्यूशन निकाल लेंगे। जब सोल्यूशन मेरे पास निकल आएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिस्टम का ट्रांजिट रिस्पांस आ जाएगा, सिस्टम का स्टेडी स्टेट रिस्पांस। स्टेडी स्टेट रिस्पांस मेरे पास क्या है, व्हेन टाइम अप्रोचेस टू 0 है, एक्स ऑफ टी टी एक्स ऑफ एस एस इज इक्वल टू एक्स ऑफ इन्फिनिटी। ठीक है, स्टेडी स्टेट रिस्पांस की वैल्यू आ गई, और टोटल रिस्पांस सिस्टम की मेरे पास क्या हो जाएगा, सम ऑफ ट्रांजिट रिस्पॉन्स एंड स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। ट्रांजिट रिस्पॉन्स जैसे हमने स्टेप 2 में लिखा हुआ है कि के सी एल के वी एल लगा के, के सी एल या के वी एल लगा के हम सेकंड ऑर्डर इक्वेशन बनाएंगे, उसका सोल्यूशन निकालेंगे बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर डैम, क्रिटिकल डैम एंड अंडर डैम। और एक्स ऑफ एस एस या जो मेरे पास क्या होगा, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ द करंट सोर्स और जो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स है सिस्टम का वन टाइम प्रोड्यूस टू इन्फिनिटी। तो दीज आर द जनरल स्टेप्स, 3 to 4 स्टेप्स कि हम किसी भी सेकंड ऑर्डर सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम जो प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे, जो कि हमने लास्ट 3 to 4 टॉपिक्स में किया है। इसके आगे 2-3 एग्जांपल्स दी गई हैं, मैं आपको एक एग्जांपल 8.9 का कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। नेक्स्ट जो एग्जांपल्स है आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। एग्जांपल 8.9 में वो कह रहा है कि जी कंप्लीट रिस्पॉन्स हमने फाइंड आउट करना है, वी फाइंड आउट करना है
और एंड रिस्पॉन्स वी एंड देन आई, फिर हमने आई फाइंड आउट करना है फॉर टी ग्रेटर देन जीरो इन द सर्किट। अब आप देख रहे हैं कि सर्किट में मेरे पास क्या है, टी ग्रेटर देन जीरो पे फाइंड आउट करना है। अब टी जीरो पे हमने क्या है, स्विच को क्लोज कर दिया है, तो टी जीरो पे स्विच क्लोज कर दिया है। बिफोर टी जीरो स्विच वॉज ओपन, जब स्विच ओपन था इट मीन्स ये ब्रांच मेरे पास नहीं थी रजिस्टर की, कनेक्ट डिसकनेक्टेड थी ब्रांच। उस केस में मेरे पास क्या है, बेसिकली ये आर एल से सीरीज सर्किट बन जाता है, ठीक है। तो मेरे पास इस केस में वी ऑफ ज़ीरो नेगेटिव, वी ऑफ ज़ीरो नेगेटिव मीन्स के जस्ट बिफोर क्लोजिंग द स्विच, वी ऑफ ज़ीरो नेगेटिव मेरे पास क्या है, तो मेरे पास बेसिकली जो सोर्स वोल्टेज होती है उसके मैक्सिमम जितनी सोर्स वोल्टेज की वैल्यू होती है वही मेरे पास उतना ही चार्ज मेरे पास कैपेसिटर में स्टोर होता है। तो मैं कहता हूँ वी ऑफ ज़ीरो नेगेटिव इज इक्वल टू 12 वोल्ट। और आई ऑफ ज़ीरो नेगेटिव क्या है, क्योंकि मेरे पास सर्किट स्टेडी स्टेट में चला गया था बिफोर क्लोजिंग द स्विच, तो मेरे पास जो इंडक्टर है उसमें से करंट कितना फ्लो करेगा, क्योंकि मेरे पास इंडक्टर किससे रिप्लेस कर सकता हूँ मैं, इंडक्टर विल बी एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट, और मेरे पास कैपेसिटर क्या होगा, ओपन हो जाएगा। कैपेसिटर जो ओपन होगा तो मेरे पास ये ब्रांच ऑलरेडी, तो ये मेरे पास क्या है, ये ब्रांच ओपन हो जाएगी मेरे पास, तो आई ऑफ ज़ीरो नेगेटिव क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। जैसे इसने इक्विवेलेंट सर्किट बनाया 8.26 ए में, 8.26 ए में हम देखते हैं, ये देखिए ये 8.26 ए में क्या है, मेरे पास ये ओपन सर्किट है, दैट्स वे मेरे पास जो है आई ऑफ ज़ीरो नेगेटिव क्या है, ज़ीरो एम्पीयर मेरे पास आ रहा है। वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो मैं जैसे बताया कि वी ऑफ ज़ीरो नेगेटिव क्या है, 12 वोल्ट है, आई ऑफ ज़ीरो नेगेटिव मेरे पास क्या 0 वोल्ट है 8.26 में, क्योंकि देखें ना जब आई टी ज़ीरो पे हम स्विच क्लोज कर रहे हैं, टी जब लेस देन ज़ीरो था तो स्विच भी ओपन था और कैपेसिटर भी एज अ ओपन सर्किट ऐड कर रहा है, तो करंट जो मेरे पास है आई ज़ीरो नेगेटिव क्या होगा, मेरे पास 0 एम्पियर फ्लोट कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा टी ज़ीरो पे टी इज इक्वल टू ज़ीरो पॉजिटिव, स्विच को मैंने क्लोज कर दिया, इक्विवेलेंट सर्किट मेरे पास क्या बन गया है 8.26 बी, ये मेरे पास इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। मेरे पास स्विच क्लोज हुआ तो ये ब्रांच इसमें ऐड हो गया, यहाँ मेरे पास सर्किट आ गया। अब वी ऑफ ज़ीरो पॉजिटिव विल बी इक्वल टू वी ऑफ ज़ीरो नेगेटिव एज वोल्ट, जो है मेरे पास कैपेसिटर अपोजिट सडन चेंज इन वोल्टेज और इंडक्टर अपोजिट सडन चेंज इन द करंट, तो मेरे पास क्या है वो 12 वोल्ट ही रहेगी और आई ज़ीरो पॉजिटिव विल बी इक्वल टू आई ज़ीरो नेगेटिव और वो 0 एम्पियर ही रहेगा। मैंने फाइंड आउट क्या करना है, डी वी टी ज़ीरो बाई डी टी डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज। तो मैं अगर करंट की इक्वेशन लिखूँ क्रॉस कैपेसिटर आई सी की वैल्यू क्या है, सी डी वी बाई डी टी, ठीक है, डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू आई सी बाई सी आ जाएगा। इसमें मैं नोडल लगाऊँ नोड ए पे, तो ये करंट आई आ रहा है, इसमें कहता हूँ आई ज़ीरो पॉजिटिव, करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग, सिंपल लगाना है, करंट एंटर क्या हो रहा है आई ज़ीरो पॉजिटिव, लीव क्या कर रहा है आई सी ज़ीरो पॉजिटिव प्लस वी ज़ीरो पॉजिटिव, इस पर मैं कहता हूँ बाय 2, ठीक है। आई ज़ीरो पॉजिटिव मेरे पास 0 एम्पियर है, आई सी ज़ीरो पॉजिटिव प्लस 12 जो मेरे पास वी ज़ीरो पॉजिटिव की वैल्यू थी बाय 2, तो आई सी ज़ीरो पॉजिटिव मेरे पास क्या आ गया 6 एम्पियर आ गया, ठीक है। तो फिर डी वी ज़ीरो बाई डी टी क्या आ जाएगा मेरे पास -6, जो मैंने करंट की वैल्यू निकाली है, बाय सी की वैल्यू क्या है 0.5 -12 वोल्ट आ गया, ठीक है। द फाइनल वैल्यू जो हम ऑब्टेन करेंगे, तो मैं क्या करूँगा, इंडक्टर को आई विल रिप्लेस बाय द शॉर्ट सर्किट एंड कैपेसिटर विल बी रिप्लेस बाय ओपन सर्किट। तो आई इन्फिनिटी मेरे पास क्या हो जाएगा, तो आई इन्फिनिटी मेरे पास क्या हो जाएगा, वी ओवर आर, वी मेरे पास 12 वोल्ट है, आर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट दैट विल बी इक्वल टू 2 एम्पियर, और वी इन्फिनिटी मेरे पास, क्योंकि मेरे पास वी मेरे बेसिकली ये जो पैरेलल ब्रांच है कैपेसिटर की, ये रेजिस्टेंस जो है 2 ओम, इसके अगेंस्ट मैं मेजर कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा आई इन्फिनिटी मेरे पास 2 एम्पियर है और आर की वैल्यू क्या है 2 है, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी 4 वोल्ट आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली इसको हम वही हम उस तरीके से जैसे हमने पहले KCL लगाएंगे, KCL लगा के सिस्टम की इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल के सिस्टम का सोल्यूशन निकालेंगे, वही सेम प्रोसेस है। उसके थ्रू मेरे पास क्या रहेंगे, सिस्टम के रूट्स आ जाएंगे, रूट मेरे पास रियल एंड डिस्टिंक्ट है, रियल एंड डिस्टिंक्ट एट मीन सिस्टम मेरे पास क्या है ओवर डैम्प है, सिस्टम ओवर डैम्प सिस्टम है मेरे पास, तो सिस्टम का रिस्पॉन्स किस फॉर्म में आएगा, वी ऑफ टी इज इक्वल टू ए एंड ए वन ई की S1 टी प्लस बी इंटू ई की
S2P, ठीक है। तो मैंने V और I की वैल्यू निकाली थी, V की वैल्यू ऐसे आ जाएगी मेरे पास, और जो टोटल रिस्पॉन्स सिस्टम होगा क्या मेरे पास, ट्रांजिट रिस्पॉन्स प्लस स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स मेरे पास V ऑफ एस मेरे पास क्या है, V ऑफ इन्फिनिटी इज इक्वल टू 4, जो हम निकाल चुके हैं, और ट्रांजिट रिस्पॉन्स मेरे पास, ये मैंने फाइंड आउट किया, दिस इज ट्रांजिट रिस्पॉन्स। तो V ऑफ टी मेरे पास आएगा V ट्रांजिट प्लस V ऑफ स्टेडी स्टेट, ये इक्वेशन आ जाएंगी मेरे पास। और I की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें मेरे पास अननोन्स हैं A और B अननोन की वैल्यू निकालेंगे हम, एंड द सिमिलर पैटर्न क्या है, हम T0 पुट कर देंगे इक्वेशन के अंदर, T0 पुट करेंगे, फिर इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लेंगे, डेरिवेटिव लेने के बाद मेरे पास जो इक्वेशन आएगी dV0 की वैल्यू उसमें पुट कर दूंगा, और A और B की वैल्यू आ जाएगी, V ऑफ T की मेरे पास, ये नेक्स्ट पे हम देखते हैं, ये सिमिलर ये कि dV/dt उसका डेरिवेटिव ले लिया, डेरिवेटिव लेने के बाद T0 पुट किया, मेरे पास दो वैल्यूज़ आ गई A और B की, और उसको मैंने इक्वेशन में पुट कर दी, मेरे पास इक्वेशन आ गई है, ठीक है। उसके बाद हमने I की वैल्यू निकालनी है, अदर क्वान्टिटी, तो 8.26 में से मैं I की वैल्यू निकाल सकता हूँ, 8.26 जो इक्वेशन है उसमें से I की वैल्यू निकाली, और मैंने dV/dt की वैल्यू पुट कर दी है, V की वैल्यू पुट कर दी, V 4 है, बाई 2 ये 2 आ जाएगा, और I ऑफ t की क्वेश्चन मेरे पास आ जाएगी। आगे आप ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम 8.9 आपने सॉल्व करना है, और एग्जांपल 8.10 भी सिमिलर पैटर्न पे ही हम सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सेम वही कॉन्सेप्ट हमने यूज़ करने प्रीवियस जो पढ़े हैं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 8.9 भी सॉल्व करनी है, 8.10 हो गया एग्जांपल, और आपका चैप्टर जो है इसके बाद प्रैक्टिस प्रॉब्लम 8.10 सॉल्व करनी है आपने, बस चैप्टर नंबर 8 हमने यहीं तक ही करना है, सेकंड ऑर्डर विद ऑपरेशन एम्पलीफायर सर्किट, दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ योर कोर्स। तो चैप्टर नंबर 8 यहाँ एंड हो गया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो नेक्स्ट चैप्टर है फ्रॉम दिस बुक ऑर्डर मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूँगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब जब इस चैप्टर के जितने भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं और एग्जाम्पल्स हम लोग कर चुके हैं, उसको सॉल्व करने का कोई इशू होगा तो इंशाल्लाह हम ऑनलाइन लेक्चर में क्वेश्चन आंसर सेशन में उसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।